अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के बेहतरीन स्मार्टफ़ोन के बारे में। जो लोगों को लगता है कि यार ये स्मार्टफ़ोन एक अच्छा फ़ोन है। तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं इस स्मार्टफ़ोन को लॉन्च हुए हुए, और 4 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ मैं इसके ऊपर अपना पर्सनल डिटेल रिव्यू आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या पता आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाए जो आपको पहले ज़माने में पता ना हो, मतलब कि जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था आपको पता ना हो। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को लाइक लाजमी करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस इन्फिनिक्स हॉट 50i के बारे में कि क्या इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर लेने के काबिल है ये स्मार्टफोन, या फिर छोड़ने के काबिल है। आ जाओ, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। ये स्मार्टफोन 6 GB रैम 128 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और बॉक्स पे ही मेंशन है कि ये स्मार्टफोन 12 GB रैम लेकर आता है। लेकिन सच ये है कि 6 GB के साथ आप 6 GB एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब एक और एक 11 होते हैं ना, बट यहाँ पर 6 और 6 12 हैं। लेकिन ऐसा जो दिखता है हमेशा ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पर सेम ऐसी ही चीज़ है। 12 GB रैम आपको देखने को नहीं मिलती यहाँ पर। मेन जो है वो 6 GB रैम आपको देखने को मिलती है, 12 GB रैम नहीं। वो एक्सपेंड कर सकते हो लेकिन वो काउंट नहीं होती है। तो ये गलत तरीका है मार्केटिंग करने का। बाकी इस स्मार्टफोन की प्राइस 32,999 रखी गई है। बाकी 128 GB वाला वेरिएंट है, एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। डिस्काउंट वगैरह इतना मुझे नहीं पता है, 300 के 1,000 का होगा। बट ये स्मार्टफोन आपको 30 से 32 हज़ार रुपये का तकरीबन आज के टाइम पर मिल जाएगा ईजिली, अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो। लेकिन वेट करो भाई, इस वीडियो को देखो फिर ही डिसाइड करना। खैर 30 हज़ार रुपये के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग लेकर आता है। खैर चलो यहाँ तक तो सही है, आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो नो डाउट भाई, कहीं से भी देखने में ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्मार्टफोन एक 30 से 32 हज़ार वाला फ़ोन है। देखने में काफ़ी लाखों रुपए वाली फ़ोन की वाइब आ रही है, सच बता रहा हूँ, मजाक मजाक नहीं कर रहा मैं। बैक इस स्मार्टफोन की मैट फिनिश की है, बट ये ग्लॉसी लुक के साथ आता है। मतलब कि इन्फिनिक्स ने टेक्सचर इस टाइप का दिया है कि यार अगर आप पीछे मैट फिनिश भी स्मजेस वगैरह थोड़े बहुत हल्के फुल्के अगर आप जानबूझ के मारोगे तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के कैच कर लेता है। बाकी अगर आप साफ़ करना चाहो तो वो ईजिली इरेज भी हो जाते हैं। बट इसका जो डिज़ाइन रखा है ना, वो नो डाउट भाई लाख से ऊपर वाले फ़ोन की वाइब आ रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। डिज़ाइन के ऊपर कहीं से भी नहीं लग रहा कि यार ये स्मार्टफोन एक बजट रेट सेगमेंट का है। 30 हज़ार 32 हज़ार वाला फ़ोन है, कहीं से भी ऐसी फील नहीं आ रही है। और बैक शाइनी शाइनी लुक भी लेकर आती है, बट स्पेशली यहाँ पर मैट फिनिश लाइक ब्लर ब्लर वगैरह कुछ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लाइक एक फ़ोन होते हैं ना कि आप उसके बैक बैक के अंदर लाइक आप अपना चेहरा देख सकते हो, यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। बहरहाल जिस भी टाइप का टेक्सचर है नो डाउट भाई बेहतरीन है। खैर है वैसे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का स्टफ़ है। साइड फ्रेम की बात करूँ, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, और तो और यहाँ पर आपको ये ग्लॉसी लुक के साथ देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत कर्वी कर्वी फील आएगी, प्योर कर्व नहीं है बट हल्का फुल्का कर्व है, जिसकी वजह से इन हैंड फील जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन आती है इस फ़ोन को लेकर। तो नो डाउट भाई डिज़ाइन के ऊपर 10 में से मैं आपको 10 मार्क्स दूंगा। जिस हिसाब से इस डिज़ाइन को आपने ख़ासतौर पर कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन भी भाई काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ की, काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिएट किया है। तो ये चीज़ भाई इन्फिनिक्स वालों को शाबाशी देनी बनती है। आहिस्ता आहिस्ता वीवो की लाइन में आता जा रहा है मुझे लग रहा है इन्फिनिक्स। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मिसिंग लगेंगी। खैर यहाँ पर जैसे IPS LCD पैनल है, और तो और अगर आप यूट्यूब पर कंटेंट वॉच करते हो, नेटफ्लिक्स पर मूवी वगैरह देखते हो, तो नो डाउट वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप HD में वीडियो को प्ले कर सकते हो। और अनफॉर्चुनेटली मेरे 720p की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है। क्या होता है यहाँ पर 1080p का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। 6.7 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है। नो डाउट यहाँ पर काफ़ी अच्छा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, जो कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइज से मुराद आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, 60 हर्ट्ज़ पे 90 हर्ट्ज़ पे करके स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो। और तो और इसका इम्पैक्ट बैटरी पर काफ़ी पड़ेगा, ये आगे चल के मज़ीद डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ, विजिबिलिटी यहाँ पर आपको 300-400 के आसपास पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, बट ये मेंशन नहीं है। मैं आपको अपने अंदाज़े से बता रहा हूँ जिस हिसाब से इसकी ब्राइटनेस मैंने देखी थी। और अगर आप इस स्मार्टफोन को बाहर कहीं धूप वाली जगह पर लेकर जाओगे इनडोर, तो ये स्मार्टफोन भाई मैं स्टूडियो में बैठा हूँ तो यहाँ पर तो सही काम करेगा। बट अगर आप बाहर स्मार्टफोन को लेकर जाते हो तो भाई अगेंस्ट द सनलाइट आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ट्रबल करता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ट्रबल करता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन और डिस्प्ले है। अगर तो यहाँ पर 1080p की रेजोल्यूशन और डिस्प्ले होता तो बेहतरीन चीज़ हो जाती। और अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखते हो तो थोड़ा बहुत ये लैग करेगा स्मार्टफोन। आई डोंट नो कि ये क्या मसला है, बट है।
बट अब आप ये स्मार्टफोन को जब परचेज़ करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर तो आप इस फ़ोन को परचेज़ करके यूज़ कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाज़मी से देना। क्या ये स्मार्टफ़ोन सिर्फ 1-2 पीसेज़ में, 1-2 वेरिएंट में है, या फिर हर स्मार्टफ़ोन में ये मसला है? यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर थोड़ी बहुत वीडियो लैग करके प्ले करती हैं, थोड़े बहुत एफपीएस ड्रॉप होते हैं। आई डोंट नो कि ये 1-2 पीसेज़ में है, बट आई थिंक सो कि ये 1-2 पीसेज़ में ही हो, आई होप सो के। बाकी देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाज़मी से देना। बाकी स्मार्टफ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, और तो और यहाँ पर लेटेस्ट एक्सओएस 14.5 भी देखने को मिलता है, और ये अपडेटेड है। और अगर अपडेट नहीं होगा तो आप जैसे इस फ़ोन को परचेज़ करोगे, अपडेट आई भी होगी, आप इसको अपडेट कर सकते हो। इसके बाद जो अपडेट आएगी, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। ये चीज़ कंपनी ने ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं किया कि इसमें आने वाले टाइम में अपडेट आएँगी या फिर नहीं आएँगी। तो अगर तो आनी होती तो लाज़मी मेंशन करता, बिकॉज़ मार्केटिंग थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होती। दिस मीन्स दैट मीन्स कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। इन्फिनिक्स हॉट 50i के अंदर अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मिल भी सकती हैं, बट जहाँ तक 90% चांस है नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो भाई यहाँ पर काफ़ी पीछे चल रहा है। मीडियाटेक हीलियो G81 लगाया है इन्फिनिक्स ने इस हॉट 50i के अंदर, जो कि 40 एफपीएस के अंदर आपको पबजी तो प्रोवाइड करेगा, बेसिक सी आप गेमिंग कर सकते हो। बट दिस फोन इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर सोशल मीडिया ब्राउजिंग, नॉर्मल यूजिंग, इन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा इस स्मार्टफोन को रिकमेंड कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। कैजुअल यूजिंग के लिए, थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह भी करते हो ना, हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर ली तो भी चल जाएगा। बट लाइक प्रोफेशनल गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन नहीं बना है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। अब बात कर लेते हैं कैमराज़ की। तो अभी कैमराज़ के अंदर भाई मुझे काफ़ी एक अफ़सोस हुआ, बिकॉज़ कैमराज़ के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि इम्प्रूव करनी चाहिए। एक्सपोजर, डिटेल, यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की ट्रबल करते हुए नज़र आई। बट अगर बजट को देखा जाए ना, तो नो डाउट भाई सही स्मार्टफोन है। बैक पर डुअल कैमराज़ का सेटअप है। दूसरा कोई यहाँ पर फीका कोई नाम का सेंसर लगाया है। खैर मेन की बात करूँ तो सोनी का सेंसर है ये, IMX582 48 मेगापिक्सल का मेन है। दूसरा कोई फीका बेकार प्रोसेसर लगाया गया था, जो कि मैक्रो डेप्थ सेंसर होगा। डिटेल एक्सपोजर वाली साइड की बात करूँ तो भाई मिड रेंज के हिसाब से नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए ठीक ठाक है। अगर आप ज़्यादा फोटोग्राफी में शौक रखते हो तो येस, दिस फोन इज़ नॉट फॉर यू। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है इस स्मार्टफोन को परचेज़ करते वक्त। इस स्मार्टफोन की फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चाहे मैं इंडोर, चलो इंडोर थोड़ा बहुत फिर सही काम कर लेता, आउटडोर तो भाई लेकर नहीं जाना, नहीं तो शर्मिंदगी का हो सकता है आपको सामना करना पड़ जाए। ख़ास तौर पर अपने दोस्तों के आगे या फिर इन चीज़ों के दोस्तों रिश्तेदारों के आगे मत निकालना। हाँ, डिज़ाइन वगैरह अगर आप शो ऑफ करना चाहो, डिज़ाइन को लेकर कर सकते हो, नो डाउट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका। बट कैमराज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत मसले मसाइल हैं। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि पंच होल के अंदर 2K तक आप मैक्सिमम शूट कर सकते हो, बैक से भी और फ्रंट से भी। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, OIS का कोई AIS का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कैमराज़ के लिहाज से ये स्मार्टफोन इतना सूटेबल नहीं है। कैमराज़ को हटाकर फिर थोड़ा बेहतर ये स्मार्टफोन, कैमराज़ के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूव इन लोगों को करना चाहिए था। डिटेल के ऊपर, एक्सपोजर के ऊपर और डायनामिक रेंज के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है अगेंस्ट द लाइट। और इनफिनिक्स का तो भाई एक्सपोजर मुझे शुरू से ही बुरा लगता है। कभी अगेंस्ट द लाइट काफ़ी कम कर देता है, कभी कभार इतना बढ़ा देता है कि बैकग्राउंड में ऐसा लगता है वाइट बैकग्राउंड पे फ़ोटो लिया आपने। खैर इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बट स्टिल काफ़ी है। इस स्मार्टफोन के अंदर इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए 5000 मिलियन पैर की बैटरी लगाई गई है, जिसके साथ साथ आपको 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है। देखो ओवरऑल फ़ोन को लेकर बात करूँ तो नोट आउट भाई काफ़ी अच्छा फ़ोन है। जब आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाओ तो डायनामिक आइलैंड की तरह आपको एक एनिमेशन भी शो करेगा, चार्जिंग पर ला के शो करेगा। और तो और आई डोंट नो कि ये नोटिफिकेशन पर डायनामिक आइलैंड एनिमेट करता है या फिर नहीं करता है, बट चार्जिंग पे लगाने के बाद ये एनिमेट करता है। लाइक नॉच में से एक रिबिन निकलेगी टाइप की डायनामिक आइलैंड वाली आपको फील आएगी। ओवरऑल देखा जाए इस स्मार्टफोन को प्राइस से अगर मैं कंपेयर करूँ, नो डाउट भाई ठीक ठाक फ़ोन है। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च हो जाता ना, 28,000 29,000 या फिर मैक्सिमम 30,000, तो ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं एक अच्छी डिवाइस हो सकती थी। बट स्टिल 2-3 हज़ार ऊपर ऐसे स्मार्टफोन की प्राइस है, तो देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ। मैं आपको इतना मना नहीं करूँगा, बिकॉज़ भाई बजट रेट सेगमेंट के अंदर इन्फिनिक्स ने फ़ोन लॉन्च कर दिया, यही बड़ी बात है। और डिज़ाइन मुझे इसका पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट डिज़ाइन नहीं ना, फ्रंट पे आपको चिन भी देखने को मिलेगी डिस्प्ले के अंदर, बेज़ल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। बट बजट है तो ठीक ठाक चल जाता है। बट थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जिस हिसाब से अगर मैं बजट को देखूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव इस बजट के अंदर रहते हुए हो सकती हैं। इन्फिनिक्स को चाहिए कि ये
चीज़ें थोड़ी बहुत सही करे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब आपने लाजमी करना। फेसबुक पेज कर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो भाई, मना नहीं है पेज को फॉलो करना। मैं निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।